नमस्कार। आप सभी का इस प्रेरणादायक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारे जीवन के प्रति नजरिए को बदल सकती है। यह कहानी है किस्मत की, भाग्य की और उससे भी ज्यादा मेहनत और संकल्प की। अक्सर हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए यह सोचने लगते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है, या फिर हमारी मेहनत, हमारे निर्णय और हमारी इच्छा शक्ति ही असली बदलाव लाते हैं? एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और रहने के लिए भी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वह रोज सुबह उठकर मेहनत करता, खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति नहीं बदलती। वह अक्सर भगवान से शिकायत करता, हे प्रभु, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? गांव में ही एक ज्ञानी संत रहते थे। उन्होंने रामू की शिकायतें सुनी और एक दिन उसे अपने पास बुलाया। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, रामू, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारी गरीबी की वजह सिर्फ तुम्हारी किस्मत है? रामू ने तुरंत जवाब दिया, और क्या, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। यह मेरी किस्मत ही तो है। संत ने रामू को एक बीज दिया और कहा, इसे जाओ और कहीं भी रोप दो। जब यह वृक्ष बनेगा तब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। रामू ने बीज लिया और उसे गांव के बाहर एक बंजर जमीन पर बो दिया। कुछ दिन तक उसने ध्यान दिया, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि यह पेड़ नहीं उगेगा, क्योंकि जमीन उपजाऊ नहीं थी। उसने उस बीज को छोड़ दिया और फिर अपनी पुरानी शिकायतों में लग गया। कुछ महीनों बाद संत ने रामू को फिर बुलाया और पूछा, तुमने उस बीज का क्या किया? रामू ने निराश होकर कहा, महाराज, वह तो बंजर जमीन थी, वहां कुछ उग ही नहीं सकता था। संत मुस्कुराए और बोले, लेकिन क्या तुमने उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश की? क्या तुमने उसे रोज पानी दिया, मिट्टी को ठीक किया, देखभाल की? रामू चुप हो गया। संत ने कहा, बेटा, यही तुम्हारे जीवन की भी सच्चाई है। सिर्फ बीज बो देने से पेड़ नहीं उगता, उसे पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, धूप और हवा से बचाना पड़ता है। वैसे ही सिर्फ मेहनत करने से किस्मत नहीं बदलती, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ती है। रामू की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी असली समस्या उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसकी सोच थी। वह मेहनत तो करता था, लेकिन बिना किसी दिशा के। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ शिकायत नहीं करेगा, बल्कि अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएगा। धीरे धीरे रामू ने अपनी आदतें बदलीं। उसने अपनी मेहनत को सही दिशा दी, कुछ नया सीखना शुरू किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने शिकायत करना बंद कर दिया। कुछ ही वर्षों में वही रामू जिसने अपनी किस्मत को कोसा था, अब गांव का एक सफल व्यापारी बन चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती जब तक हम उसे अपने कर्मों से न बनाएं। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमारे आसपास कई लोग हैं जो अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं, समाज को, परिवार को, परिस्थितियों को और सबसे ज्यादा किस्मत को। लेकिन सच तो यह है कि हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसा हम इसे बनाना चाहते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान बिना हल चलाए, बिना बीज बोए, बिना सिंचाई किए यह कहे कि उसकी किस्मत खराब है क्योंकि फसल नहीं उगी, तो क्या यह सही होगा? अगर कोई विद्यार्थी बिना पढ़ाई किए परीक्षा में फेल हो जाए और कहे कि उसकी किस्मत खराब थी, तो क्या यह सही होगा? अगर कोई व्यापारी बिना सही योजना बनाए अपने व्यापार में नुकसान उठाए और इसे किस्मत का खेल बताए, तो क्या यह तर्कसंगत होगा? नहीं, क्योंकि मेहनत और सही सोच ही असली किस्मत बनाते हैं। आज जब आप यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप भी रामू की तरह केवल शिकायतें कर रहे हैं? अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज से ही एक नई शुरुआत करें। अपनी सोच बदलें, अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी अपनी हार के लिए किस्मत को दोष न दें, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपने लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। आशा है कि यह कहानी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।